नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो उन तमाम मतदान कर्मी जो बिहार विधानसभा आम निर्वाचन चुनाव 2025 में शामिल हैं और ख़ासकर पीठासीन पदाधिकारी, उनके लिए ये वीडियो खास है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चाहते हैं सरल और बिल्कुल सुगम तरीके से अगर आप ईवीएम और अन्य प्रपत्र रिटर्निंग ऑफिसर तक जमा करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो लाभप्रद लगे तो अपने अन्य जो पीठासीन मित्र हैं उनसे भी साझा कीजिएगा। तो शुरुआत हम करते हैं। इस बार जो चुनाव हो रहा है, काफ़ी सारे प्रपत्र में छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं और मतदान का समय आपको पता है, सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है। इस चुनाव में एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ऐप है वो ऐप को बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा। उस ऐप में सारे डाटा आपको फीड करना ही करना है। अगर आप उस ऐप को उसको नेग्लेक्ट करते, इग्नोर करते हैं तो आपको कलेक्शन सेंटर में मतपेटी और प्रपत्र जमा करने में समस्या आ सकती है। तो हम शुरुआत करते हैं। आपको इलेक्शन कराने के लिए जब आपको सारी सामग्रियां दी जाती है तो मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये बुकलेट बेहद ज़रूरी है। इसे ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें सरल तरह से समझ में आ जाएगी। इसमें बिल्कुल अलग अलग जितने भी लिफाफे आपको दिए गए हैं उन सभी के रंग के लिफाफे बना के उसमें बाकायदा सीरियल वाइज लिख दिए गए हैं कि इन लिफाफों में कौन कौन से लिफाफे जाने हैं। मुख्यतः जो कलेक्शन सेंटर में खुले लिफाफे का ही कार्य आपको महत्वपूर्ण है। खुले लिफाफे में जितने भी प्रपत्र आप जमा करेंगे, जो मांगा जाएगा आपसे, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो खुला लिफाफा है सफ़ेद रंग का, उसमें मतपत्र का लेखा 17C जो 2 प्रति में कलेक्शन सेंटर में जमा होंगे, परंतु उसके 5 से 7 प्रति आप कर लेंगे, चूँकि उसे पोलिंग एजेंट को भी आपको उसकी प्रतियां देनी है और सेक्टर मजिस्ट्रेट भी, जो सेक्टर ऑफिसर होंगे, वो भी आपसे 17C मांगेंगे। इसलिए उसकी पर्याप्त मात्रा में आप कॉपियां बना लेंगे। दूसरा है पीठासीन पदाधिकारी की रिपोर्ट, ये आप पूरा लिख लेंगे। तीसरा है मॉक पोल की जो लिफाफा है, वो लिफाफे को आपको मॉक पोल की जो पर्चियाँ निकलेंगे उस पर मॉक पोल का मोहर लगा के साइन करके, पोलिंग एजेंट से साइन करके, तमाम जो मोहर आपको दिए गए हैं वो सारे लगा के उसको उस काले लिफाफे में बंद करके उसको आपको एक विशेष सील दिया जाएगा, पेपर सील, उससे आपको सील करना है। याद रखें, इस बार मॉक पोल की जो पर्चियां हैं उसे डब्बे में बंद नहीं करना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो मॉक पोल की रसीद है, जो पर्चियां हैं, उसे केवल लिफाफे में डाल के जमा करना है, उसे डब्बा में नहीं डालना है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। पीठासीन पदाधिकारी की जो रिपोर्ट है, जो मॉक पोल की रिपोर्ट होगी, जो जमा होगी, मैं जैसा मुझे देखने को मिला, चूँकि मैं भी अभी पहले चरण में पीठासीन पदाधिकारी के तौर पर कार्यरत था, तो मैं रिटर्निंग ऑफिसर जो कलेक्शन सेंटर पे गया तो जो आम मेरे अन्य साथीगण जो गलतियां कर रहे थे, वो गलती को मैं आपसे साझा कर रहा हूँ ताकि आप वो गलती ना करें और आप आसानी से आपके तमाम सामग्रियाँ जो हैं वो सब जमा हो जाए। तो जो मॉक पोल का जो प्रतिवेदन है, जो पीठासीन पदाधिकारी का जो रिपोर्ट है मॉक पोल का, वो 5 खंड में विभाजित है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। आपको 5 खंड को भर के जमा करना है।
अगर आप सोचें कि सिर्फ 2 खंड भर के जमा करें या 3 खंड भर के, तो नहीं, आपको 5 खंड बाकायदा भर के वहाँ पे जमा करना है और वो लिया जाएगा 2 प्रति में। अब हम चलते हैं पीठासीन अधिकारी की जो डायरी है। पीठासीन अधिकारी की डायरी में पॉइंट संख्या 19B में एक टेबल बना होगा। उस टेबल में आपको भरना क्या है, जो विजिट सीट आपको मिली जाएगी, वो विजिट सीट में जितने भी ऑफिसर्स आएंगे और उसमें अपना रिमार्क्स भरेंगे, उन चीज़ों को, उन रिपोर्ट को आपको पीठासीन की डायरी में भी मेंशन करना है टेबल नंबर 19B में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब क्या है, मतदाता रजिस्टर 17A। तो मतदाता रजिस्टर 17A में जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप जब चुनाव कराएंगे उससे पहले पूर्व में आप 17A जो रजिस्टर है, जिससे मतदाता रजिस्टर भी कहा जाता है, ठीक है, उसमें आप ये मेंशन कर देंगे। ऊपरी भाग में आपको मेंशन करना है, मैंने मॉक पोल करने के पश्चात CU के टोटल बटन को दबाकर चेक कर लिया है, वो शून्य बता रहा है। ये लिख के P1 का हस्ताक्षर होगा लेफ्ट हैंड साइड में और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का हस्ताक्षर होगा राइट हैंड साइड में। 17A रजिस्टर के ऊपरी हिस्से में आपको एक्चुअल पोलिंग से पहले लिख देना है, यानी मॉक पोल के तुरंत बाद ये आप लिख देंगे। अब क्या है कि मतदाता रजिस्टर में जब मतदान समाप्त हो जाएगी, जब सारा वोटिंग ख़त्म हो जाएगा, तो आप अंत में जो जो मतदाता के संख्या लिखी जाएगी, आखिरी वोटर जो होंगे, उसके बाद जो खाली हिस्सा जो बचा रहेगा, उसमें आपको लाल निशान खींच के ये लिखना है कि मतदान समाप्त होने पर मतदाता रजिस्टर का अंतिम प्रविष्टि का क्रमांक है, मतलब अंतिम मतदाता का जो आपने एंट्री किया होगा वो संख्या जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेत्रहीन व अशक्त निर्वाचकों की सूची और साथियों की घोषणाएं, ये भी आपको देना है। और विजिट सीट, जो ऑफिसर्स आएंगे विज़िट करने आपके पोलिंग स्टेशन पे, उनका जो रिमार्क्स होगा वो जो मेंशन करेंगे, वो जो सीट है, ये सब खुले लिफाफे में जाएंगे। साथ में सबसे विशेष जो मैं बताने जा रहा हूँ, कहीं भी मेंशन नहीं है 22 बिंदु का प्रतिवेदन या जो प्रारूप है 22 बिंदु का, वो आपको लिया जाएगा। वो ना आपको जो बुकलेट प्राप्त होंगे, ना श्वेत बुकलेट में है ना पीली बुकलेट में है, ये अन्य जो पेपर आपको मिलेंगे उनमें होगा। आप देखिएगा 22 बिंदु, ये मेरे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, ये मैं लगा के रखा हूँ, इसमें 22 पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को भरना है और ये 2 प्रति में जमा होगा। इसे आप ध्यान से देख लें और इसे ज़रूर भरेंगे। तो कहने का यही है कि जो 1 नंबर लिफाफा मिलेगा और 2 नंबर लिफाफा, ये खुले लिफाफे होंगे और इनके अंदर जो इम्पॉर्टेंट जो प्रपत्र हैं वही आपको वहाँ पे मांगे जाएंगे। पहला लिफाफा जिसमें फॉर्म 17C होगा, जिसकी पर्याप्त मात्रा में मैंने आपको कॉपी बनाने कही है। दूसरा पीठासीन अधिकारी का रिपोर्ट, जो मॉक पोल रिपोर्ट है, 5 भागों में 5 भाग आप भर के लेंगे 2 प्रति में। तीसरा काला लिफाफा, जिसको आपने सील किया है मॉक पोल की पर्ची डाल के। अब इन्वेलप नंबर 2 में चलेंगे। इन्वेलप नंबर 2 में क्या है, खुला लिफाफा, पीठासीन अधिकारी की डायरी, उसमें याद रखिएगा पॉइंट नंबर 19B, विजिट सीट के अनुसार उसको भर लीजिएगा। मतदाता रजिस्टर 17A के लिए मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है कि मॉक पोल के बाद आपको क्या लिखना है और एक्चुअल मतदान ख़त्म होने के बाद उसमें क्या लिखना है, वो मैंने आपको बता दिया। नेत्रहीन और अशक्त निर्वाचकों की सूची और साथियों की घोषणाएं, वो प्रपत्र वहाँ पे मांगे जाएंगे। और खुला लिफाफा विजिट सीट,
ये आपसे वहाँ पे ली जाएंगी और साथ में 22 बिंदुओं वाला जो प्रपत्र है वो आपसे वहाँ पे मांगा जाएगा। अब एक बात मैं आपको बताऊंगा, जो CU, BU और VVPAT उसके संबंध में याद रखना है। VVPAT के संदर्भ में VVPAT हमेशा आपको जो प्राप्त होंगे वो ट्रांसपोर्टेशन मोड में होंगे, उसे वर्किंग मोड में करके ही मॉक पोल करना है। और जब मतदान ख़त्म हो जाए तो वर्किंग मोड से ट्रांसपोर्टेशन मोड में डाल देंगे। उसके बाद बैटरी निकाल के बैटरी को किसी खाकी जो पन्ने मिले हैं उससे अच्छे से उसमें रैप कर दीजिएगा, उसमें VVPAT का नंबर लिख दीजिएगा और वो जमा होंगे। तो याद रखें, अंतिम में सील करने से पहले और VVPAT के डब्बे को डालने से पहले, डब्बे में डालने से पहले उसे वर्किंग से ट्रांसपोर्टेशन मोड में डालना है, बैटरी निकालना है, उसके बाद ही आप उसे सील करेंगे। तो ये तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि रिटर्निंग ऑफिसर के पास जब आप कलेक्शन सेंटर में जाएं तो बिल्कुल आसान, सुगम और सरल तरीके से आपके सारे प्रपत्र, सारे EVMs सब कुछ अच्छे से जमा हो जाए और आप समय बचा सकें। और हाँ, विशेष तौर पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि पीठासीन अधिकारी जितने भी प्रपत्र जहाँ पे भरने लायक है, जो भरा जाए, वो आप पहले से भर के रखेंगे। और इन सभी चीज़ को सरल बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे उसमें VVPAT, CU, BU सबके नंबर मेंशन है। दूसरा, जो आपको अलग से ग्रीन पेपर सील और जो स्पेशल टैग्स वगैरह के जो इन्वेलप मिलेंगे उस पे सारे क्रमांक लिखे रहते हैं। आप इन तमाम चीज़ों को अपनी एक डायरी पर लिख कर रख लें। आप अलग से आपको जो काम करने हैं वो ये हैं कि लोकसभा क्षेत्र का नाम और क्रमांक, विधानसभा क्षेत्र का नाम और क्रमांक, आपके जो बूथ है उसका नंबर, उसका नाम, CU, BU, VVPAT का नंबर, स्पेशल टैग का नंबर, ये सब आप एक अलग डायरी में नोट करके रख लेंगे। साथ ही VTR, वोटर टर्नआउट रिपोर्ट जो है, हर 2 घंटे का एक टेबल अपने से खुद से बना लें। ठीक है, वो टेबल आप एक डायरी में अलग से बना के रख लें और उसी में आप फिल करते जाइएगा, ताकि वो लास्ट में आपको पीठासीन की डायरी में भी उसे भरने में आपको सरल हो। अगर आप हड़बड़ी में पोलिंग स्टेशन अगर छोड़ के जाना भी है, जैसे बहुत सारे लोगों का पहले हो जाता है और पुलिस पार्टियाँ कहती है कि जल्दी निकलना है, तो उस समय क्या है कि अगर आपको वो लिखा रहेगा तो आप गाड़ियों में भी बैठ के उसे फिलअप कर सकते हैं। आपको कलेक्शन सेंटर पर बैठ के समय व्यर्थ करके वहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसलिए ये सारे चीज़ आप पहले से डायरी में लिख के रख लीजिएगा। क्या क्या आपको लिख के रखने हैं अलग से? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, अपना पोलिंग बूथ का नाम, नंबर, टोटल वोटर मेल फीमेल, VVPAT, CU, BU का नंबर, वोटर टर्नआउट रिपोर्ट 7 से 9, 9 से 11, इस तरह से आप टेबल बना लेंगे। और ये सब आप पहले से लिख के रख लेंगे तो ये आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा कि आप इसको प्रपत्र में लास्ट में आप भर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसको ध्यान में अगर आप रखेंगे तो बेहद आसानी से आप चुनाव को संपन्न करा के अपने जो जिम्मेदारी दी गई है उसको बाखूबी निभाते हुए आप सफलतापूर्वक ये चुनाव को अंजाम दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अगर पसंद आई हो, आपको लगे कि ये लाभप्रद है, मैंने जानकारी दी है, तो आप अपने लोगों तक, जो पीठासीन अधिकारी आपके मित्र हैं, उन तक भी फॉरवर्ड करें। इस तरह से मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आप अच्छे से चुनाव कराएं और सफलतापूर्वक ये लोकतंत्र और लोकतंत्र के आस्था का जो महापर्व है उसे संपन्न करने में अपना सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।